आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यश कुमार यानी सुरेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। वो आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई जो किसी जमाने में रेडियो की पहचान हुआ करती थी, जिसकी आवाज से रेडियो की अहमियत हुआ करती थी। पुराने दौर के सुपरहिट प्रोग्राम बिना का गीत माला के प्रस्तोता, आवाज के जादूगर अमीन सयानी साहब का 20 फरवरी को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों उनके साथ ही खत्म हो गया वो दौर जिसको कभी बीते दौर के लोगों ने जिया था। सुरमई मनभावन यादें, जी हाँ, यही दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाले रेडियो प्रोग्राम। जी हाँ बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अमीन सयानी। आप सुन रहे हैं बिना का गीतमाला प्रोग्राम। जैसे ही श्रोता इन शब्दों को सुनते रेडियो को दिल से लगाकर बैठ जाते। ऐसी ही आवाज थी 21 दिसंबर 1932 को मुंबई तब की बंबई में जन्मे अमीन सयानी साहब की। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि जो आवाज रेडियो का पर्याय बन गया वो कभी रेडियो में आना ही नहीं चाहता था। जी हाँ दोस्तों, उनका सपना तो बॉलीवुड में मशहूर प्लेबैक सिंगर बनने का था। जब वो बड़े हुए तो आवाज फट गई और सिंगर बनने का सपना भी टूट गया। खैर, किस्मत में तो रेडियो का जादूगर जो बनना लिखा था। भाई की जिद ने उन्हें खींचकर यहां तक ले आई। 1952 में रेडियो सिलोन पर हिंदी गानों की सीरीज चलाने की योजना बन रही थी। बिनाका कंपनी ने इस रेडियो प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर दिया। उस समय उनके भाई हामिद सयानी रेडियो पर अंग्रेजी प्रोग्रामों के बड़े माहिर उद्घोषक हुआ करते थे। उन्होंने अमीन सयानी को बिनाका गीतमाला के प्रोग्राम को कंपेयरिंग करने को राजी कर लिया और इस तरह से रेडियो पर अमीन सयानी का सफर शुरू हुआ। दोस्तों ये देखिए बहनों और भाइयों, और देखते ही देखते उनकी आवाज का जादू लोगों के दिलों पर सर चढ़कर बोलने लगा। गीतमाला शो रेडियो पर हर बुधवार रात 8 बजे प्रसारित होता था। आलम यह था कि उस समय हर कोई इस शो को सुनने के लिए हर बुधवार का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करता था। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग इनकी आवाज को सुनने के लिए बेताब रहते। जैसे ही रेडियो पर यह आवाज आती, बहनों और भाइयों, सभी की बेकरारी मानो खत्म। देखते ही देखते अमीन सयानी साहब रेडियो पर इतने व्यस्त हो गए कि उनके पास मानो वक्त ही नहीं बचता था। दोस्तों, अमीन सयानी एवं अमिताभ बच्चन का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है कि उस दौर में अमीन सयानी साहब की लोकप्रियता का आलम यह था कि एक दिन अमिताभ बच्चन बिना बताए अमीन सयानी से मिलने उनके ऑफिस आ गए। उनके सेक्रेटरी ने बताया कि आपसे मिलने कोई आए हैं। अमिताभ बच्चन अपना नाम बता रहे हैं। अमीन सयानी ने कहा, उनसे बोलिए अपना अपॉइंट लेकर मिलने आए। फिर दूसरी बार भी अमिताभ बच्चन बिना समय लिए ही उनसे मिलने पहुंच गए। इस बार भी अमीन सयानी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, ये किस्सा भी अमीन सयानी की आवाज एवं अमिताभ बच्चन की अदाकारी की तरह ही बहुत मशहूर हुआ था। दोस्तों, एक समय तो यह मुहावरा भी चल पड़ा था कि खुद को अमीन सयानी समझते हो क्या।
अमीन सयानी ने महज 19 साल की उम्र में 1952 में रेडियो सिलोन के लिए बिना का गीतमाला शुरू किया तो वे सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ते थे। पहले आधे घंटे के इस कार्यक्रम में बिना किसी क्रम के गाने बजाए जाते थे। 1954 में इसे 1 घंटे का करके हिट परेड का रूप दिया गया। अमीन सयानी ने सेरिडॉन के साथी और कई फिल्मों की पब्लिसिटी के कार्यक्रम भी किए। दोस्तों, भूत बंगला और 3 देवियां जैसी फिल्मों में अमीन सयानी साहब सुनाई और दिखाई भी देते हैं। दोस्तों, अमीन सयानी ने रेडियो पर लगभग 54,000 प्रोग्राम और 30,000 से ज्यादा जिंगल्स शो किए, जो एक रिकॉर्ड है। गजब कर रहे हैं आप, कर रहे हैं आप। अरे नहीं, अब तो बहुत जरूरी बात कहनी है बहनों और भाइयों से। बहनों और भाइयों, देखिए अभी जो आपने गाना सुना ना, बातों बातों में मुलाकातों में, अरे वाह साहब, क्या गजब का गाना है। और यही गाना आज गीतमाला की संगीत सीढ़ी की चोटी पर था। जी हाँ, 7 दिनों के इंतजार के बाद 7 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाकर ये गाना आज चोटी पर पहुंच गया है। और इस गीत के बाद आज अब हमारा ये कार्यक्रम होता है खत्म। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते, आदावर्ज है, गुड बाय और सत श्री अकाल। अमीन साहब, नम आंखों और टूटे दिल से हम आपको अलविदा कहते हैं। मैं उन्हें मजरूह सुल्तानपुरी के इस शेर के जरिए नमन करता हूं। रोक सकता हमें जिंदाने वाला क्या मजरूह, हम तो आवाज हैं दीवारों से छन जाते हैं। दोस्तों, क्या मेरी तरह आप सभी ने भी अमीन सयानी साहब का कोई प्रोग्राम रेडियो पर सुना हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर अमीन सयानी साहब को श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करिएगा।